नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो 10 क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी हैं जो मेन कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में या आ सकते हैं, चाहे वो प्री लेवल के हों चाहे मेंस लेवल के हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ए 9 डिजिट नंबर, ये संख्या है, इज डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली और रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा जी, ये बात इसने बोली है क्वेश्चन में कि ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है मतलब ये पूरी कट रही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सा इस क्वेश्चन को देख के ना मुझे ये माइंड में आता है कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है जो इसने पूछ रखी है। उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है। इसके लिए मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। होप आपको डिजिटल सम अभी तक लगाना आ गया होगा। 327xy, ठीक है। तो लगा दो भाई डिजिटल सम। 6 और 3 9, 4 और 5 9, और 7 और 2 9, बच गया कितना 8। तो 8 प्लस में x प्लस में y, ये संख्या आ गई। ये हमारा डिजिटल सम आ गया इस संख्या का। अब हमें यहाँ पे x और y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें, या तो 0 आए या 9 का डिविजिबल, 9 का मल्टीपल आए, ताकि वो 9 से कट जाए। तो भाई इसके लिए x प्लस वाई को हम अगर 1 रखें तो 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 9। 9 तो 9 से कट जाएगा। अच्छा जी, और क्या रख सकते हैं, और हम यहाँ पे रख सकते हैं 10। अगर हम 10 रखेंगे x प्लस वाई को और प्लस में 8 करेंगे तो 18 होगा। 18 क्या है, बिल्कुल 18 9 से कट जाएगा। आप ये कहोगे यार जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, जैसे 27 आ गया, 18 तो कट गया, 27 भी तो 9 का मल्टीपल है, वो भी तो 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन आप 27 के लिए यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 19 पुट करना पड़ेगा। और 19 पुट करने के चक्कर में क्या है, यहाँ पे x या y एक, यहाँ पे इसमें से इन दोनों नंबरों में अगर आप 19 रखते हो तो एक नंबर 2 संख्याओं का आएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ 10 तक ही ले सकते हैं, 1 या 10। ठीक है, समझ रहे हो आप भाई। ये x और y सिर्फ एक डिजिट आ सकती है इनकी जगह पे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप 2 डिजिट रख दोगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा जी, अब क्या करें, अब 1 आएगा या 10 आएगा, इसके लिए हम कैसे पता चलेगा। तो आप एक चीज़ देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने रखा 1। इसने बोला x माइनस वाई कितना, x माइनस वाई है 6। आप इसको काट के देखो, 2x 7, तो 7 तो भैया 2 से नहीं कट रहा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आ नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं आता है। तो हम क्या रखें, 1 तो आएगा नहीं। अब हम रखते हैं 10। 10 पे रख, 10 रख के देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हमें एक संख्या गिवन है x माइनस में y। इससे हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कट गया, 2x बच गया कितना 16, 8 दूनी 2, 2 8 है 16, मतलब x की वैल्यू आ गई 8। और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे पता है 10 में से अगर यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो ये y की वैल्यू इधर आ जाएगी, 8 जाएगा तो y की वैल्यू बचेगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें पुट कर दो, क्या पूछ रखा है, यही पूछ रखा है ना 4x। तो भैया 4x कितना हमारा 8 प्लस में 2y कितना है 2, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 प्लस में 4 कितना हो गया √36। √36 बोले तो 6 हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये संख्या है, ये डिविजिबल है 9 से। वेयर b इज एन ओड नंबर, इसने बोल दिया b जो होगा वो ओड नंबर होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं डिजिटल सम निकाल लूंगा इसका। तो 9 से उड़ा दो भाई इसको, 9 से ये गया, ओके 4 और 5 9, ठीक है, 8 और 1 9, ये गया। उसके बाद बचा क्या, 7 और 6 बता, 7 और 6 बचा, 7 और 6 कितने हो गए 13। 13 बोले तो 4 प्लस में a प्लस में b। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 13 आया, 7 और 6 13, 13 को मैंने एक सिंगल डिजिट में कर लिया ऐसे करके, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये डिजिटल सम आ गया इस संख्या का, ये हो गया 4a, 4 प्लस में a प्लस में b। ये या तो ये 0 आना चाहिए या 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 की जो 9 से कट जाए संख्या। तो हम यहाँ पे क्या पुट करें a प्लस b की जगह पे, कि या तो 9 बने या 9 का मल्टीपल बने। तो हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ, उन संख्याओं का सम निकालना है, दैट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना, उन संख्याओं का सम निकालना। और इसने बोला है जो b है, b को हम ओड ही ले सकते हैं, इसने कंडीशन बोल दी। तो b को ओड ले सकते, तो यहाँ पे रख के देखो, अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 2, जिससे ये 9 बन जाएगा। राइट, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद अगर मैं b को
बी को मैं रखूँ 5, 5 और 4 9 ये हो गया, और 1 9 ये रख दूंगा तो 18 हो जाएगा टोटल। ठीक है जी, और क्या रख सकता हूँ, और भाई मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 7 7 14 और 4 18, हाँ 7 रख सकता हूँ यहाँ पे। भाई कंडीशन के हिसाब से इसने बोला है कि बी को आपने ओड लेना है, मैं ओड ही लेते जा रहा हूँ। ठीक है, और क्या रख सकता हूँ, और मैं भाई यहाँ पे रख सकता हूँ 5 और 9 वाला सिस्टम हो गया, यहाँ पे 9 रख सकता हूँ। भाई 9 भी तो ओड संख्या है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद और क्या रख सकता हूँ, और बी की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो भैया बिल्कुल ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। और तो कोई मैं ऐसी संख्या नहीं रख सकता जिसको रखने पर ये 0 या 9 का मल्टीपल बने। भाई सिंगल डिजिट में आप और क्या रख सकते हो, सिंगल डिजिट में 0 से लेकर 9 तक जो ओड संख्या थी वो लगभग सारी आ गई हैं, लगभग क्या सारी आ गई हैं। 3 आ गया है, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया है। अब इसने बोला है कि जो ए की वैल्यू आई ना, जितनी भी संख्याएं उनका सम निकाल दो, तो इनका सम बताना है हमने। तो कर दो सम भाई, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 2 16, ये 2 है ना, 16 और 2 18, 18 और 9 कितने हो गए भैया, 18 और 9 हो गए 27। 27 इसका आंसर है, 27 ऑप्शन में है, 27 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर बताने हैं, ए और बी के पेयर बताने हैं इस संख्या के अंदर। भाई ए और बी के जगह पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं जिससे ये नंबर कटे, किससे कटे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 18, 18 से कटे। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इस संख्या में ए और बी हैं, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, उनके जगह पे ए और बी की जगह पे कितने पेयर आ सकते हैं ताकि वो रखने के बाद ये संख्या 18 से कटे। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, तो इसको को प्राइम नंबर में डिवाइड कर लो। इसके फैक्टर देख लो, को प्राइम नंबर में को प्राइम हो दोनों फैक्टर, एक 2 और 9 ये दोनों को प्राइम है भाई, बिल्कुल दोनों नंबर को प्राइम है, इनमें एक के अलावा कोई भी और संख्या कॉमन नहीं है। हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 9 का भी पता है, तो कर दो फटाफट फिर। 8 9 7 6 5 A 4 B। पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे तो हमें पता है B की जगह पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, इवन संख्या आएगी, हमें ये पता चल गया B एक इवन नंबर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम 9 की जगह पे 9 से हम डिजिटल सम निकालते हैं, 9 से चेक करते हैं, तो 9 ये गया, 4 और 5 9 ये गया, बच गया कितना, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए भैया 21। 21 बोले तो 2 प्लस में 1 3, 3 प्लस में A प्लस में B, और हमें पता है B एक इवन संख्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है। और हमने इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ मैनी पेयर ऑफ ए और बी, ए और बी के पेयर बताने हैं। अब यहाँ पे या तो भैया 0 आए या फिर 9 का मल्टीपल आए, हमें ये देखना है बस। तो अब रखो संख्या भैया, सबसे पहले बी इवन है ना, इवन रखेंगे तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमने 6। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, और हम यहाँ पे रख सकते हैं 2, 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9 9, तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे रख सकते हैं 4, 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 2 रखना पड़ेगा। उसके बाद हम रख सकते हैं यहाँ पे 6, 6 रखेंगे तो भैया कितना हो गया, 6 और 3 9, यहाँ पे हमने 0 रखना पड़ेगा। अच्छा जी, और क्या रख सकते हैं, और हम यहाँ पे 6 के अलावा और क्या रख सकते हैं, और तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो हम रख सकते हैं। हाँ, और हम रख सकते हैं इसको, ये 9 तक देखा, अब हम 18 तक बना सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 हो गए 11, 11 प्लस में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 तो 9 से कटता है बिल्कुल। और क्या रख सकते हैं भैया, और तो मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है बाबू मोशाई। बिल्कुल 18 बनाने के लिए हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 और 9 15, 15 और 3 18 बिल्कुल। और क्या रख सकते हैं, और कितने हो गए, इसके अलावा तो और कोई संख्या नहीं है। आप 4 रखोगे, 4 और 3 7, मतलब 7 ये हो गया, तो 11 रखना पड़ेगा, 11 2 डिजिट का हो जाएगा। तो यही रख सकते हैं हम, और संख्या नहीं रख सकते। तो कितने पेयर हो गए ए और बी के, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर हो गए। बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है। 18 तक तो आप बना ही सकते हो, अब 18 तक ऊपर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो ए और बी है ना, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट का नंबर आ सकता है, डबल डिजिट का नंबर नहीं आ सकता। इसलिए हम जब 18 से ऊपर जाते हैं ना 9 का मल्टीपल, तो वो डबल डिजिट का टुकड़ा बनेगा। समझ रहे हो, जैसे ये 11 बन रहा था। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस संख्या इज 90, दिस संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कंटिन्यू 97 तक है।
डिजिट नंबर हैं डिवाइड बाई 16, ये 16 से डिवाइड है, तो हमें रिमाइंडर बताना है। पहली बात तो ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। अच्छा जी, तो हम इसको कैसे करें, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेके इसने बोला है टू 97 तक। अब यहाँ पे 9 तक तो ये सिंगल डिजिट हैं, है ना। अब 90, ये 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट हैं, ये कितनी होगी, ये होगी 9 डिजिट, सॉरी हाँ ये होगी 9 डिजिट टोटल। उसके बाद इसने क्या बोला है, इसने बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू है, इज 97 डिजिट हैं। अच्छा, मैं सोचा 97 तक है, नहीं ये संख्या ऐसे कंटिन्यू है और ये 97 डिजिट हैं टोटल। ये अब इसने बोल दिया है, ये आगे ऐसे जाएगी ना, ये कंटिन्यू 97 डिजिट हैं। आपने इसमें भी ये एक एक डिजिट ऐसे डिजिट इसने बोला है, ऐसा नहीं है ये 12 को एक डिजिट समझा, नहीं 12 में 2 डिजिट समझा इसने, एक ही ऐसे 97 डिजिट हैं। अब 97 डिजिट हैं तो हमें पता है 9 तक तो सिंगल डिजिट हैं, तो 9 तो ये निकल गई, 97 टोटल डिजिट हैं, उसमें से 9 हमने सिंगल डिजिट निकाल दी, कितना बचा भैया, ये बचा 88। मतलब जो बाकी संख्या बच गई 9 के बाद वो टोटल 88 डिजिट हैं। 88 डिजिट हैं तो मतलब ये पेयर में 2 के पेयर में है, 2 के पेयर में है तो मतलब भाई हाफ कर दो तो पेयर आ जाएंगे हमारे पास 44। समझ रहे हो, 44 पेयर में है। समझ रहे हो कैसे भाई, 9 के बाद 88 डिजिट बचती हैं हमारे, आगे कंटिन्यू तक जाएंगे, जिससे हमारी 97 डिजिट कंप्लीट होती हैं 9 और मिला के। अच्छा जी, अब 88 डिजिट कैसे निकाली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टोटल 97 डिजिट में से मैंने 9 डिजिट घटा दी जो मेरे को सामने दिख रही हैं। अब बच गई 88 डिजिट। 88 डिजिट क्या है भाई, जैसे 12 है, 12 में एक ये काउंट हुई है, एक ये काउंट हुई है, 11 में एक ये काउंट हुई है, ये काउंट हुई है, तो मतलब डबल ली है ना, एक पे एक जो संख्या है 12 उसमें से हमने 2 डिजिट ली है। तो अगर हम ऑफ कर देंगे तो हमें टोटल पेयर पता चल जाएगा, ये 11 12 ये पेयर पता चल गया ना, एक 2 डिजिट का, तो 44 पेयर हैं, राइट। अब 44 पेयर हैं प्लस में 9, ये बन गया 53। अब जो ये 53 बना, ये आपके हिसाब से क्या बना, देखो ये 1 से लेके 9 तक थे, अब 9 डिजिट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 से लेके ये बना 44, ठीक है। अब यहाँ से 10 से लेके 44 तक जाएंगे ना, तो हमारी टोटल डिजिट बैठती हैं 88, और 88 में अगर हम 9 और जोड़ देंगे तो 97 बैठेंगी। होप आपको अब तो समझ में आया होगा। तो 44 प्लस में 9 कितने होगी, 53। समझ रहे हो, 44 प्लस में 9 कितनी होगी भैया, 53। मतलब यहाँ से लेके हम यहाँ तक इनको जोड़ें तो ये 53 तक हैं। होप आपको अब तो समझ में आया होगा। और 53 से पहले, मतलब 53 ये संख्या नहीं है, ये 53 डिजिट है। 53 नंबर तक जाके हमारी 97 डिजिट बनती हैं। तो 53 से पहले क्या आया हुआ होगा, 52। तो इसको हमने चेक करना है, क्या ये 52 और 53 ये जो लास्ट की 2-4 संख्या हैं ये 16 से डिविजिबल। अगर ये 16 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो 16 से चेक कर लो। तो भाई इसको सबसे पहले हम काटते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, है ना। तो 48 पे कटा तो भाई 52 में से 48 बचेंगे कितना, 4 बचा, ये हो गया 45 तो 3 पे जाएगा नहीं, 48 होगा 2 पे जाएगा, 16 दूनी 32, 45 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 और 5 13 बचेगा, 1 3 ये गया 33। उसके बाद इसको 16 से और करके देखो, ये जाएगा 7 पे मेरे ख्याल में, 42 4 7 एकम 7, 7 और 4 11 नहीं, 16 को 8 से करके देखो, 24 6 36 42 48 4 8 1 8 4 12, हाँ ये जाएगा 8 पे जाएगा तो भैया 16 8 128 133 में से 128 जाएंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 रिमाइंडर बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। भाई थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने फिर भी आपको ठीक ठाक बताने की कोशिश करी है। होप आपको ये समझ में आया होगा।